नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पेट में बनने वाली गैस की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। पेट में गैस का बनना कभी कभी बहुत ही असहज और शर्मनाक हो जाता है, जिसके कारण हमें अपने आसपास लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। पेट में बनने वाली गैस के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसमें व्यक्ति को बार बार डकार आने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके अलावा सिर में दर्द, भारीपन और ब्लोटिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आप कुछ सिंपल से योगाभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को, जैसे जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, इस समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि पेट में बनने वाली गैस की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना एक ऐसा अभ्यास, अगर आप इसे 5 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर दूसरे पैर से श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर या अपनी ठोड़ी पर लगाने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। फिर सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से भी रख सकते हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही पाओगे कि हमारा पेट हल्का और नरम हो रहा है। ऐसे ही इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। फिर ऐसे सीधे इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं। अब करेंगे उत्तान पादासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती हैं। फिर नीचे अब हम करेंगे वज्रासना। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। वज्रासना योग एक ऐसा अभ्यास जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। इस अभ्यास को आप अपनी दिनचर्या में कम से कम 15 मिनट जरूर शामिल करें। इस अभ्यास को आप सुबह के समय, दिन में, शाम को किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जब आप ऐसे ही वज्रासन में एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसी में अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मंडूकासना। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और मुट्ठी के बीच वाले क्षेत्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। अगर आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे रखने में दिक्कत हो रही हो तो अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख ले और राइट हथेली को ऐसे अपने मुट्ठी के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं और कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इस मंडूकासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहते हैं। यह अभ्यास कब्ज, गैस, एसिडिटी के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। जिन लोगों के अक्सर पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, लूज मोशन यानी दस्त लगने की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग, कम से कम 3 मिनट तक तो आप होल्ड करके रखें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और फिर ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। ऐसे अपने राइट हाथ की मुट्ठी को बांध लेते हैं, मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हथेली को ऐसे अपने मुट्ठी के पास रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए और ऐसे सीधे देखते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में 30 सेकेंड ही होल्ड करके रखें, फिर कम से कम 2 से 3 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं तो हमें इससे बेनिफिट मिलता है। फिर सीधे